आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में 7 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट सिम्बली, सेकंड मेटाफोर एंड थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ एपोस्ट्रोफी, फिफ्थ ऑक्सीमोरन, सिक्स हाइपरबोल एंड लास्ट 7 ओनोमोटोफोइया। हम जानते हैं कि सिम्बली को हिंदी में उपमा कहते हैं, मेटाफोर को हम रूपक कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण, एपोस्ट्रोफी को हम संबोधन एंड ऑक्सीमोरन को विरोधाभास, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति और ओनोमोटोफोइया को ध्वनि सूचक। अब हम आगे देखते हैं कि सिम्बली एंड अदर जो काइंड्स हैं वो उनको कैसे पहचाने और उनको पहचानने का तरीका क्या है। सिमिली, जिसे कहते हैं उपमा, फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं, जो कि हम लोगों ने इंटर क्लास में और 12th क्लास में हिंदी में भी पढ़े हैं। अलंकार इंग्लिश में 7 होते हैं। और अब हम समझाते हैं आपको सिम्बली होता क्या है। इस सिम्बली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। इसका मतलब ये है कि सिम्बली एक्सप्रेस करता है कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं या घटनाओं के बीच में क्या करता है, तुलना करता है सिम्बली। इस फिगर ऑफ स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि ये जो कोई भी सेंटेंस दिया हो वो सिम्बली है या अदर है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं सिम्बली को पहचानने के लिए। इन सिम्बली यूजिंग लाइक, सच एज, लाइक है, सच एज है, जस्ट एज है, सो है, एज है, etc। इट मीन्स जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना हो रही हो उस सेंटेंस में लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो, एज ऐसे वर्ड आ जाए तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिम्बली होगा। ओके, ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड। वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, हमारा सिम्बली होगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ लाइक ए हर्मिट, इट मीन्स लाइफ, लिव जो हमारा होता है, लिव जीवन क्या है, हमारी लाइफ क्या है, एक सन्यास की तरह है। लाइक माने होता है तरह। तो यहाँ पे जो लाइफ है हमारे जीवन की तुलना एक सन्यास से कर दी है। तो यहाँ पे लाइफ अलग है और हर्मिट अलग है, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे एक दूसरे से तुलना कर दी। ये लाइक वर्ड आ गया की तरह, मतलब जीवन सन्यास की तरह है। तो ये इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। इस शब्द से, लाइक वर्ड से पता चल रहा है कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है। ओके, एंड नेक्स्ट, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये एग्जाम्पल, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मतलब कि मैं बादल की तरह अकेला हूँ। अब यहाँ पे मैं की तुलना, मतलब मनुष्य कोई, उसकी तुलना बादल से कर दी है कि वो व्यक्ति बादल की तरह क्या है, लोनली। और यहाँ पे क्या वर्ड है जिससे हम पहचाने कि ये सिम्बली है। देखो यहाँ पे एज वर्ड आ जाए, एज वर्ड आया, इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया है तो वो क्या है, आपका सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, रूपक अलंकार। मेटाफोर का ए मेटाफोर इज एन implied सिम्बली इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, लाइक, जस्ट एज, लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज वर्ड इज नॉट यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफोर एक तरीके से मेटाफोर सिम्बली की तरह ही होता है, बट इसमें जो सिम्बली में हमारे कुछ शब्द हैं, लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज, ये वर्ड यूज होते हैं, पर लेकिन मेटाफोर में ये वर्ड यूज नहीं होते हैं। सेम टू सेम इसमें भी अनलाइक ऑब्जेक्ट, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन कर दी जाती है, बट इसमें ये लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज वर्ड क्या है, यूज नहीं होते हैं। जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम। अब देखो, लाइफ जीवन की, इसमें सपने से तुलना कर दी है कि जीवन क्या है, एक सपना है, जीवन को सपना बना दिया है, तो मतलब जीवन की तुलना सपने से कर दी है। पर लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ये जो वर्ड हैं ये वाले यूज नहीं हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेटाफोर, जहाँ पे ये शब्द यूज हो गए और जब अनलाइक ऑब्जेक्ट की, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन हो रही हो और जहाँ पे ऐसे वर्ड आ जाएं सच एज, जस्ट एज, सो एज, तो वो सिंपली होगा। बट जहाँ पे जब अनलाइक ऑब्जेक्ट या इवेंट की कंपैरिजन हो रही हो, जहाँ पे ये वर्ड नहीं आए हो, तो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा मेटाफोर। ओके, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफोर। एंड जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि ऊँट क्या है, ऊँट क्या है, एक रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पे ऊँट की तुलना किससे कर दी है, एक जहाज से कर दी है ना, पर लेकिन यहाँ पे ये सो एज, जस्ट एज, सच एज वर्ड यूज नहीं हुए, इसका मतलब ये एग्जांपल क्या होगा, मेटाफोर। पर्सोनिफिकेशन, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। इट मीन्स यहाँ पे जब एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तुलना हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं, भाव होते हैं जिन्हें हम ओनली महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उन्हें छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जब उनकी तुलना हम एक जीवित व्यक्ति की तरह कर देते हैं, उनको मतलब जीवित व्यक्ति की तरह बोल दिया जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम जीवित व्यक्ति की तरह बोल देते हैं, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या कभी किसी ने प्यार को अंधा देखा है, अंधा मनुष्य होता है ना कि प्यार होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। क्या अनुभव एक अध्यापक देखा है, अनुभव अध्यापक तो नहीं होता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब अनुभव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, पर लेकिन इसकी तुलना एक मनुष्य से कर दी है ना, मतलब एक्सपीरियंस को मनुष्य बोल दिया, एक तरीके मानवीकरण कर दिया है ना उसका, कि एक्सपीरियंस, अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। अब ये बताइए, अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर, अवसर जो मौका होता है उसे हम केवल उसको फील कर सकते हैं, ना कि अवसर को हम पकड़ सकते हैं। ये एक ऑफिसर वाला अवसर नहीं है, ये एक मौका मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है, ये वो वाला अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, मतलब एट बट वंस, अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है लेकिन एक बार। दरवाजा केवल आपने देखा होगा मनुष्य खटखटा सकता है ना, मानव खटक सकता है, पर लेकिन अपॉर्चुनिटी की तुलना एक मानवीकरण की तरह कर दी है, मानव की तरह कर दी है कि अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटा रही है। इसका मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, पर्सोनिफिकेशन होगा। क्या होगा आपका, पर्सोनिफिकेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर पे एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी को सिंपली हम पहचानने का अभी तरीका बताएंगे, पहले इस डेफिनेशन को देख लो। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच हुज फोर्स लाइज इन ए एड्रेसिंग ए डेड पर्सन एंड एनिमल, ए थिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडियाज एज इफ इट वर ए लाइफ प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे बच्चों को चाहे हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे टेंस की हिंदी समझने की, बस यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है, जनरली ओ ये वर्ड देख लें आप, एंड एक्सक्लेमेटरी का ये साइन आता है, उसको इस पर फोकस कर लें। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि थाऊ है, थाई है, ये वर्ड्स आपको जिस सेंटेंस में दिखाई दे जाए वो आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, एपोस्ट्रोफी। सिंपल सी, ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की पहचानने की। ओके, सिंपल सा आप तीनों एग्जांपल में देख सकते हैं। ओ डेथ, यहाँ एपोस्ट्रोफी का, यहाँ पे भी ये सिंबल है, यहाँ इसमें देखो थाई वर्ड है, इसमें ये थाई वर्ड आ जाए ना, ओ वर्ड सब में आ जाए, ओ वर्ड। अब जैसे कि हिंदी बताएं इसका, ओ मृत्यु, ओ मृत्यु तेरी कहाँ है, ओ मृत्यु तू कहाँ है, या यहाँ पे ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री, जैसे ओ कब्र तेरी विजय कहाँ है। यहाँ पे एक संबोधन किया जाता है, मतलब एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधन करना, संबोधित किया जाता है एपोस्ट्रोफी में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड यूज होते हैं। देखो, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। अपोजिट मीनिंग का मतलब है, आपने विलोम शब्द जो जानते होंगे हिंदी में, विलोम शब्द, तो विलोम शब्द वही अपोजिट वर्ड होते हैं। यहाँ पे जिन सेंटेंस में आपके अपोजिट वर्ड, जैसे कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन माने होता है खुला और रहस्य माने होता है बंद। तो ऐसा कभी हुआ कि ऐसा कोई रहस्य जो खुला भी हो और बंद हो, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ आपका, ऑक्सीमोरन। दे आर फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, प्यार का मीठा दर्द महसूस किया या कर रहे हैं।
तो ऐसा कभी हुआ कि दर्द मीठा हो? दर्द मीठा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड हो गए ना, स्वीट और पेन। तो इसका मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हुआ? ऑक्सीमोरन। एंड नेक्स्ट, लव इज बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, अब बिटर माने होता है यहाँ पे कड़वा और स्वीट माने मीठा। ऐसा कभी हुआ कि प्यार मीठा और खट्टा हुआ? नो, ऐसा तो होता नहीं है। तो देखो अपोजिट वर्ड हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका हाइपरबोल। नेक्स्ट आपका क्या है? हाइपरबोल। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन थाई रियली आर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोल में, हाइपरबोल की हिंदी का मतलब क्या है? देखो हाइपरबोल को हिंदी में क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के किसी के वर्णन करना। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर। वह समुद्र आंसू रोई। क्या कभी व्यक्ति इतना रो सकता है कि समुद्र भर जाए उसके रोते रोते? नहीं, हम एक गिलास तो भर नहीं सकते हैं, समुद्र कैसे भर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे उस लड़की की जो रोने का जो वर्णन किया है वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, बढ़ा चढ़ा के किया है ना, अतिशयोक्ति, हाइपरबोल कर दिया है उसका। एंड बिलिंदा, बिलिंदा नाम की यहाँ पे एक लड़की है। बिलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। मतलब कि बिलिंदा मुस्कुराई और पूरा सारा संसार मुस्कुराए। ऐसा कभी हुआ कि एक व्यक्ति के हंसने पर पूरा संसार खुश हो जाए? ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया ना। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हर्ट, और यहाँ पे क्या है कि वो मतलब इतनी खुश है, इतनी खुश है। आउट ऑफ जॉय का मतलब अधिक खुशी होती है। हार्ट जंप्ड मील हाई, कि जो उसका हृदय है ना, मील जंप किया है। ऐसा कभी हुआ कि कोई व्यक्ति कितना भी खुश हो, या किसी ने हार्ट को जंप करते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। इसका मतलब इसमें बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया ना, हाइपरबोल है। ओनोमोटोफोइया। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोफोइया। ओनोमोटोफोइया का मतलब होता है कि देखो, इस फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोफोइया है ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक का मतलब है इसमें आवाज़ों का संकेत होता है। इसमें जो संकेत करने की चीज़ है वो क्या है? आवाज़। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सजेस्ट द साउंड, साउंड बोलना है ना, और ईचो द सेंस। यहाँ पे क्या होता है कि साउंड की आवाज़ होती है, वही जिस सेंटेंस में आपकी साउंड आवाज़ दी हो वो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ओनोमोटोफोइया। द स्नेक आर हिसिंग। स्नेक क्या कर रहा है? हिसिंग। क्योंकि सांप जो हिस करता है ना, उसकी मीनिंग हिस करने की उसकी हिसिंग होती है। ठीक है। स्वाड मन होता है तलवार। क्लैंड, जो तलवार आवाज़ करती है उसकी इंग्लिश होती है क्लैंच। एंड गन, गन की होती है बूम्ड। तो यहाँ पे देखो आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब जिसमें साउंड आए वो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? ओनोमोटोफोइया। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ओनोमोटोफोइया। थैंक यू गाइस। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।